हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। आज है हमारा डे 6 ऑफ 30 डेज सीरीज़। तो जिसने मुझसे इंग्लिश का सिलेबस पूछा था वो मैं बाद में लास्ट में बताऊंगी वीडियो के, सही है। और पहले होमवर्क देख लेते हैं आपका क्या है आज का। देखो, इंग्लिश जो है, इंग्लिश में आपको एरर स्पॉटिंग वाला टॉपिक करना है। जो क्लासेस फॉलो नहीं कर रहे उनके लिए ये ठीक है। और बाकी के जो टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, ऐसा नहीं वो आप छोड़ दोगे, उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। उनके भी 10-10 क्वेश्चन एटलीस्ट आप लगाते रहना, ठीक है, ताकि आप टच में रहे सब चीज़ों के। जैसे ही आपके 2 टॉपिक रह गए, इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, वो कंप्लीट करना है। उसके बाद पूरा आप मॉक देंगे डेली का, ठीक है। डेली देना आपको 25 नंबर जो है इंग्लिश के, एटलीस्ट उनमें से 20 तक आप पहुंच जाए, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ये मार्क्स ऐड होंगे आगे, है ना। फाइनल उसमें, फाइनल इन द सेंस फाइनल उसमें नहीं, मतलब चारों की वो लगती है ना, सबकी अलग अलग अपनी कट ऑफ लगेगी, फिर इनकी एग्रीगेट एक कट ऑफ लगेगी। तो जो एग्रीगेट कट ऑफ लगेगी उसमें आपको हेल्प करेगा, सही है। और जो क्लासेस फॉलो कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, वो नेक्स्ट 7 क्लासेस करेंगे। 42 तक क्लासेस आपकी आज कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। 2 दिन का और काम रह गया और आपका क्लासेस वाला सीन ख़त्म। फिर आप भी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हैं। अब आते हैं हम रीजनिंग वाले पार्ट पे। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, सिलॉक्स की प्रैक्टिस करनी है, इनइक्वालिटी और फजल, यानी कि हर एक के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं आज। उसके बाद आप सिटिंग अरेंजमेंट उठाएंगे और इसको समझेंगे कि किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। पज़ल में सच में थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइप ऑफ पज़ल्स भी अलग अलग हैं, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। सिलॉक्स हो जाएंगे एक बारी के लिए, इनइक्वालिटी हो जाएगी, लेकिन पज़ल्स को अच्छे से करना है। ये चारों जो टॉपिक है वेरी वेरी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि इनकी जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में। उसके बाद कुछ थोड़ा सा रियायत मिलेगी आपको, जैसे ब्लड रिलेशन वाले के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी आपको पज़ल्स में ही, और कहीं इतनी नहीं आएगी। तो पज़ल की तो डेली ही करनी है। सिलॉक्स और इनइक्वालिटी एक बार आप ना भी करो तो चलेगा, क्योंकि वो समझ आ गया आपको, वो कर लोगे। पर मैं रिकमेंड यही करूँगी कि हर एक के 10 क्वेश्चन आप करो डेली, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक ऐड होंगे आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम कर देना, 10 की जगह 8 कर लेना, 7 कर लेना, बट करने डेली है, ठीक है। और जीएस में जो है नेक्स्ट 15 एग्ज़ाम देके जो मॉक टेस्ट हैं वो कंप्लीट करने हैं आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो जुलाई के डेली के मॉक्स डलते हैं, वो डेली वाले मॉक्स जो हैं वो करने हैं आपको। तो जुलाई का आज आपका पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, बस आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा, वो आपके पार्ट पे होगी, ठीक है। आपको कितने दिनों में रिवीजन करनी होती है कि आपको याद रहे चीज़ें, सबका माइंडसेट अलग काम करता है। किसी ने एक बार कर लिया उसको तो भी हो जाएगा, और किसी को बार बार रिवीजन करनी पड़ती है, वो आप अपने पार्ट पे देख लेना करनी है या नहीं करनी, ठीक है। और ऐसे करके अपना जुलाई आज ख़त्म हो जाएगा, फिर कल से हम जून शुरू कर देंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम अपना बच रहा है तो बचा लेते हैं। अब आ जाते हैं हम, हाँ, अब ये होमवर्क वाला आपका पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिसको अभी जाना है वो चले जाएं। और अब जिसको इंग्लिश का सिलेबस समझना है, मैंने ChatGPT से थोड़ा वो कर दिया है, टॉपिक और ज़्यादा थे मैंने कम कर दिए, ठीक है। कितना भी कर लोगे तो हो जाएगा। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इनको ये होते क्या हैं पहले तो ये पता होना चाहिए, उसके बाद इनका यूज़ पता होना चाहिए। उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, उसके अलावा टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हाईली इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स करने आपको एन द कैसे लगेगी, कहाँ लगेंगे पता होना चाहिए। प्रपोजिशंस पता होने चाहिए, मॉडल्स पता होने चाहिए, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। एक्टिव पैसिव वॉइस भी पढ़ने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी पढ़नी है। और टॉपिक्स थे मैंने आपको बोला, मैंने कम कर दिए हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको क्लासेस बताई थी कि जो अड्डा की क्लासेस है ना, अड्डा 24/7 की जो 0 to हीरो वाली सीरीज़ है, वो आपको कंप्लीट करनी है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, दोबारा बता देती हूँ, ये ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पूरा एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उसमें क्वेश्चन दे रखे होंगे, वो आपको करने हैं। अच्छा, उसमें एक पोर्शन है वोकैब का भी, वो भी आपको करनी है, वोकैब्स भी आप करते रहना। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली हम क्या सोचते हैं कि हाँ ये तो हो जाएगा, ऊपर पैराग्राफ है उसमें से आंसर निकाल लेंगे, नहीं, बहुत कभी कभी गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे ही आपका आज एरर स्पॉटिंग ख़त्म हो जाएगा, कल आप कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर डेली आपको टेक्स्ट बुक पे, ठीक है, आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो किसी ना किसी का ले लें, मोस्टली बच्चों के पास होता है, एसएससी वालों के पास तो पक्का होगा, ठीक है, उनसे ले लेना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, एरर स्पॉटिंग आपका हो गया है, ठीक है, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, कंप्लीट द सेंटेंस और सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है। ये ही टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 6 टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहीं से आपका पूरा पेपर बनता है। तो यहाँ पे तो एक ही मंत्र काम आएगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। जिनकी इंग्लिश ठीक है
वो प्रैक्टिस करेंगे। जिनकी इंग्लिश ठीक नहीं है वो या तो क्लासेस फॉलो करेंगे या जैसे भी आप पढ़ो, आपको जहाँ से समझ आता है वहाँ से पढ़ लो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मैंने बोला है कि यहाँ से पढ़ना है यहीं से पढ़ लो, मुझे ठीक लगा तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। और बाकी आपको जैसा सही लग रहा है आप वैसा करो। और जो बोलते हैं कि हाँ हमने फॉलो किया, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ काम आ रहा है किसी को। अब जो है आपको ये नहीं बताना कि फ़ॉलो किया या नहीं किया, आप बस इतना बताएं कि कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। आज का जो काम है होमवर्क जो है, होमवर्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ये बताएं कि हाँ हम कर रहे हैं, हम फॉलो भी कर रहे हैं और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और लाइक शेयर और फॉलो करते रहो, है ना। बाय बाय।